का सबसे बड़ा स्कैम फॉर दी ऑल इंडिया कैंडिडेट स्टूडेंट्स। सो देख, अगर महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, अगर आप ओएमएस कैंडिडेट हो तो आपका जेई मेंस का स्कोर कंसीडर होगा, ना कि एमएसटी सीईटी का स्कोर। अगर आप एमएसटी सीईटी के एग्जाम देकर 99.99 भी लेके आओगे ना, फिर भी आप जेई मेंस के 0.001% के बच्चों के नीचे ही रहोगे। ये चीज का याद रखना। सो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड वीडियो फॉर द ओएमएस कैंडिडेट स्टूडेंट। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ओएमएस कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, ओएमएस मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, कर्नाटका से हो, बट उनको एडमिशन लेना है महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी कॉलेजेस में जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो या फिर पुणे यूनिवर्सिटी हो। अगर उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उस एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है, उस एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनका एडमिशन कौन सी एग्जाम के बेसिस पे होता है, क्या जेईई मेन स्कोर पे उनका एडमिशन होता है या फिर एमएसटी सीईटी के स्कोर पे उनका एडमिशन होता है। सो और उनमें कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से कॉलेजेस में ऑल इंडिया सीट्स है, उनकी कट ऑफ क्या जाती है जेईई मेन स्कोर की। सो हम सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द ओएमएस कैंडिडेट स्टूडेंट्स। सो गाइस, फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, these are the documents required for the admission process for the OMS candidate student। सो अगर आप OMS कैंडिडेट हो तो आपको ऑल कैंडिडेट्स के लिए आपको क्या लगेगा, एसएससी की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, एचएससी क्लास 12th की मार्कशीट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड लगेगा आपको, फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एलसी लगेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी। इंडियन नेशनलिटी में आप अपना आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हो या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। सो ये 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं ओएमएस कैंडिडेट को। दिस 5 डॉक्यूमेंट्स आर इनफ फॉर द एडमिशन प्रोसेस। बाकी अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में बिलोंग करते हो तो फिर आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। और एक बात है, ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए कोई कैटेगरीज नहीं होती। ओएमएस कैंडिडेट्स आर क्लासिफाइड इन ओनली वन कैटेगरी, दैट इज ऑल इंडिया कैंडिडेट स्टूडेंट्स। बस उसमें चाहे आप अदर स्टेट के, गुजरात के आप एससी ओबीसी भी रहोगे तो भी महाराष्ट्र स्टेट में आप ओएमएस में ही कंसिडर किए जाओगे, आप कोई कैटेगरी में नहीं आओगे। ये चीज का याद रखना। अभी हम देख लेते हैं कि हर कॉलेजेस में ऑल इंडिया सीट्स अवेलेबल है या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। जैसे आप देखोगे तो विजेटीआई में ऑल इंडिया सीट्स ही नहीं है। विजेटीआई में अदर स्टेट्स के कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है, वहां पे सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑल इंडिया सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। बट आप जैसे सीओईपी में जाओगे, एसपीआईटी में जाओगे, पीआईसीटी में जाओगे, डीजे सांघवी में जाओगे तो वहां पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सीओईपी में 20% सीट्स है, आईसीटी मुंबई में 30% ऑल इंडिया सीट्स है। उसके बाद नीचे जाओगे, नीचे अनएडेड प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके 15% सीट्स रिजर्व्ड है। अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी आपकी 15% सीट्स रिजर्व्ड है अंडर कैप राउंड प्रोसेस। कैप राउंड क्या होता है? कैप राउंड एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होता है जिसके बेसिस पे महाराष्ट्र के जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होते हैं उसमें आपका एडमिशन होता है। सो आगे हम काउंसलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर द ओएमएस कैंडिडेट, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है। सबसे पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी जो भी अपडेट्स आती है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस तो उसके ऊपर हम सब चीजें डालते हैं। सो और है, अगर आपको डाउट्स हो तो वहां पे एडमिन को जाके सीधा मैसेज कर देना। सो गाइस, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप सभी का जो मेरिट लिस्ट कैसे निकलता है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। सो गाइस, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका लास्ट ईयर 23-24 का मेरिट लिस्ट है फॉर द ऑल इंडिया कैंडिडेट स्टूडेंट्स। सो जो भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स होते हैं उनका सबसे पहले जेईई मेन स्कोर कंसीडर होता है। जेईई मेंस के बाद आपका एमएचटी सीईटी का स्कोर कंसीडर होता है। ये चीज का याद रखना, दिस इज द बिगेस्ट स्कैम इन एमएचटी सीईटी एग्जाम। सो एमएचटी सीईटी का सबसे बड़ा स्कैम है एडमिशन प्रोसेस का, कि ओएमएस में सबसे पहले जेईई मेंस के स्कोर वाले स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं, फिर आते हैं सीईटी वाले कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे इस बंदे ने जेईई मेंस में 99.96 परसेंटाइल लाई। इसकी मेरिट रैंक क्या निकल के आई? मेरिट नंबर 1 निकल के आया। अभी हम देखते हैं कि एमएचटी सीईटी वाला बच्चा कहाँ पे कंसिडर होता है। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जूम करता हूं मैं। सो यहाँ पे आप देखो 76831 76,831 इस बंदे की मेरिट रैंक है। इसका जेईई मेंस में स्कोर था 0.001 परसेंटाइल। उसके नीचे देखो, उसके नीचे 76,832 रैंक है इस बंदे की। इसका एमएचटी सीईटी में 99.99 परसेंटाइल का स्कोर था। मतलब एमएचटी सीईटी में अगर 99.99 भी लेके आओगे ना, फिर भी आप जेईई मेंस के 0.001 के नीचे रहोगे। ये चीज का याद रखना। इससे एक सबसे बड़ा कंक्लूजन यह निकल के आता है कि एमएचटी सीईटी में अगर महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है
अगर आप ओएमएस कैंडिडेट हो तो आपका जेई मेंस का स्कोर कंसीडर होगा, ना कि एमएचटी सीईटी का स्कोर। अगर आप एमएचटी सीईटी के एग्जाम देकर 99.99 भी लेके आओगे ना, फिर भी आप जेई मेंस के 0.001 परसेंटाइल के बच्चों के नीचे ही रहोगे। ये चीज का याद रखना, प्रूफ आपके स्क्रीन के सामने है। ये 2023-24 का डेटा है, लास्ट ईयर का। सो यही होता है एमएचटी सीईटी का सबसे बड़ा स्कैम फॉर दी ऑल इंडिया कैंडिडेट स्टूडेंट्स। सो देख लिया। अभी हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है, कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रहती है। जैसे सीओईपी हो गया, विजेट आईसीटी हो गया, एसपीआईटी हो गया, पीआईसीटी हो गया, डीजे सांघवी हो गया, इन सब कॉलेज के कट ऑफ कितनी जाती है जेई मेन स्कोर के ऊपर। सो गाइस फाइनली अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे स्क्रीन पे सीओईपी, पीआईसीटी, एसपीआईटी, डीजे सांघवी की कट ऑफ है फॉर द जेई मेन स्कोर। सो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अगर आपका जेई मेंस में अगर आपका जो 99.7 परसेंटाइल अगर आपकी आती है, तो फिर आपको सीओईपी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलती है। सीओईपी में ईएनटीसी के लिए आपको जेई मेंस में 99.17 स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद पीआईसीटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो 98.98 स्कोर करना पड़ेगा। सीओईपी में एक नई ब्रांच है रोबोटिक्स एंड एआई, जो आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। सो यू कैन टारगेट दिस ब्रांच। सो अगर आपको रोबोटिक्स एंड एआई चाहिए सीओईपी में, 98.96 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। ये है कैप राउंड 1 का ऑफिशियल कट ऑफ फॉर द ऑल इंडिया कैंडिडेट स्टूडेंट्स। फिर आप नीचे जाओगे, नीचे एसपीआईटी है। एसपीआईटी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन ऑल ओवर महाराष्ट्र। अगर आप एसपीआईटी का पैकेज देखोगे ना, एवरेज पैकेज यहाँ पे 15 लाख जा रहा है, हाईएस्ट पैकेज 1.1 करोड़ रुपीस गया था एसपीआईटी में। अब देखो एसपीआईटी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो 98.9 स्कोर करना पड़ेगा। उसके नीचे आता है डीजे सांघवी, जो मेरा खुद का कॉलेज है। तो डीजे सांघवी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 98.7 स्कोर करना पड़ेगा। और डीजे सांघवी में अगर आईटी ब्रांच, जो मेरी खुद की ब्रांच है, उसके लिए 98.35 स्कोर करना पड़ेगा इन जेई मेंस। सब देख सकते हो ये जेई मेंस के कट ऑफ भी इतने हाई जाते हैं। अगर आपको आईसीटी मुंबई में केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेई मेंस में 97.86 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। सो ये हुआ टॉप 5 कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए। सो इन कॉलेजेस को आप टारगेट करो। अभी आप बोलोगे भैया अगर मुझे इतने परसेंटाइल आ रहे हैं तो मैं तो एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में भी एडमिशन ले सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों महाराष्ट्र में आऊँ। सो गाइज आप ले सकते हो, बट वहां पे आपको ऊपर की ब्रांचेस नहीं मिलेगी। आपको ब्रांच को कंपनसेट करना पड़ेगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में जाना पड़ेगा। अब बट उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, एआईएमएल करना है, एआईडीएस करना है। सो वो लोग महाराष्ट्र में प्रीफर करते हैं। जैसे सीओईपी में रोबोटिक्स एंड एआई है तो 98.9 वाला बंदा सीओईपी में एडमिशन लेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे टेक ब्रांचेस मिल रही है। वैसे नीचे जाएगा तो नीचे आपको डीजे सांघवी में भी 98.3 में आईटी मिल रहा है, 98.5 पे नहीं 98.7 पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रहा है। सो वहां पे उसको एनआईटी में भी लोअर ब्रांचेस मिल रही होगी, बट उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, तो फिर ही विल गो फॉर दी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। सो गाइस फाइनली हमने ओएमएस कैंडिडेट्स के ऊपर पूरी प्रोसीजर डिस्कस कर ली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन होता है, क्या कट ऑफ जाती है। होप्स आपको ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा गाइज लाइक करना बनता है। एंड अगेन गाइज मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। आपको जो भी डाउट्स हो सीधा एडमिन को मैसेज करना रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। सो ये हुआ गाइज। बाकी वापस मैं कंक्लूजन देना चाहता हूँ पूरे वीडियो का। कंक्लूजन ध्यान से सुन लो। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले एसएससी की मार्कशीट, एचएससी की मार्कशीट, उसके बाद आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, उसके बाद आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, एंड 5th नंबर आपका इंडियन नेशनलिटी। उसमें आप पासपोर्ट दे सकते हो या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो या फिर आधार कार्ड दे सकते हो। सो ये हुआ। सेकेंडली हमने डिस्कस किया कि आपके हर कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं होता, हर कॉलेज में ऑल इंडिया सीट्स नहीं है। जैसे विजेटीआई में 0 ऑल इंडिया सीट्स है। सीओईपी, सीओईपी, एसपीआईटी, पीआईसीटी, डीजे सांघवी, आईसीटी मुंबई, ये टॉप 5 कॉलेजेस है जिनको आप टारगेट कर सकते हो फॉर द ऑल इंडिया सीट्स। ये हुआ। उसके बाद हमने कट ऑफ देखी कि आपको जेई मेंस में भी अगर आपको 98.7 98.5 स्कोर करना पड़ेगा टू गेट इनटू टॉप 5 कॉलेजेस। एंड गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के ये आता है कि अगर आपका एमएचटी सीईटी में 99.99 परसेंटाइल भी स्कोर आएगा ना, फिर भी आप जेई के 0.00 परसेंटाइल के बच्चे के नीचे ही रहोगे। ये कंक्लूजन याद रखो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि आप सभी के लिए एडमिशन जेई मेंस के स्कोर पे होता है, ना कि एमएचटी सीईटी स्कोर पे। चलो गाइस बेस्ट ऑफ लक, दैट्स फ्रॉम माय साइड। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इस चैनल पे सब कुछ आता है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।